वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, पूरा झारखंड में जाता है। क्या झारखंड में हम लोग कहीं भी नहीं घूम सकते? अगर झारखंड में झारखंडी कहीं नहीं घूम सकते तो कौन घूमेगा? बोलता बोकारो मेरा, तो बोकारो तुम खरीद के लाई थी क्या, कि दहेज में तुम्हारा बाप दिया था? हमारे हेमंत बाबू इस पर विचार करे, सोचे, अपने कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करे, प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करे। हम झारखंडियों पर अत्याचार ना हो। बीएसएल के जो प्रबंधन के द्वारा प्रेम कुमार महतो जी की हत्या करवाई गई है, उस प्रबंधन को फांसी पर लटकाया जाए। जनों से आप देख रहे हैं, होली का पर्व के त्योहार से ही झारखंड में माफियाओं का आतंक बढ़ गया है। आप रांची में जो भी घटना हुई है, आप सोनू मुंडा जी की घटना हो या फिर हमारे टाइगर अनिल महतो जी की घटना हो, आप देखेंगे कि यहाँ पर शासन की जो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जो कानूनी व्यवस्था, वो चकनाचूर हो चुकी है। दिन दहाड़े किसी की हत्या की जा रही है। आप दूसरी तरफ जहाँ देखेंगे, बीएसएल में जो विगत कुछ दिन पूर्व हमारे एक विस्थापित भाई साथी प्रेम कुमार महतो को जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक बीएसएल के आदेशानुसार पुलिस के द्वारा जबरदस्ती उस पर लाठीचार्ज करके उसको मौत के घाट उतारना, ये एक अच्छे झारखंड की कल्पना हम नहीं कर सकते। जिस विस्थापित ने अपने जमीन पर बीएसएल को बसाया है, उस जमीन पर पूरा बीएसएल प्रबंधन मोटी मोटी कमाई करके अपने पॉकेट भरती है, लेकिन जब उस बीएसएल को अपने हक और अधिकार के लिए नियोजन, छोटे से नियोजन के लिए जब बात की जाती है, तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे मृत्यु भी। यह सर्वनाक विषय है। ऐसा कृत्य झारखंड में ना हो। हमारे हेमंत बाबू इस पर विचार करे, सोचे, अपने कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करे, प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करे। हम झारखंडियों पर अत्याचार ना हो। हमारी जो भी मांग है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की है, अपने खून की, अपने लहू को बहाकर उन्होंने हमें इस झारखंड राज्य को दिया है, तो हम चाहेंगे हम झारखंडियों का यहाँ पर अपना हक और अधिकार सुरक्षित रहे। हमें हमारे जो भी अधिकार हैं वो हमें सुरक्षित मिले। यही आस के साथ हम हेमंत बाबू से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपना कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें और ऐसी जो घटना हुई है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप कड़े कदम उठाए, सख्त कदम उठाए। और विशेषकर बीएसएल के जो प्रबंधन के द्वारा प्रेम कुमार महतो जी की हत्या करवाई गई है, उस प्रबंधन को फांसी पर लटकाया जाए, यही हमारी मांग है। वो जो बोल रही थी कि बोकारो मेरा है, वो बोकारो क्या दहेज में लेके आई थी क्या? सबसे पहले तो बात हो कि दहेज में लेके आई थी क्या? ये झारखंड हम झारखंडी आदिवासी मूलवासियों ने बनाया है। यहाँ कोई भी विधायक पूरे झारखंड में कहीं भी जा सकता है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो उस दिन वहाँ पहुंचे थे, उसके बोर्ड के साथ जो वहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने जो बोर्ड को तोड़ा, ये बहुत ही मतलब कायरनाक काम किए हैं। उन लोगों का शर्मनाक घटना है और सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा घटना पुनरावृत्ति ना हो। वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, पूरा झारखंड में जाता है। क्या झारखंड में हम लोग कहीं भी नहीं घूम सकते? अगर झारखंड में झारखंडी कहीं नहीं घूम सकते तो कौन घूमेगा? बोलता बोकारो मेरा, तो बोकारो तुम खरीद के लाई थी क्या, कि दहेज में तुम्हारा बाप दिया था? जो बोलता बोकारो मेरा है, मतलब आप एक विधायिका होकर, माननीय होकर ऐसा शब्द बोलते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य है। यहाँ के डीसी जहाँ वार्ता हो रहा था, वार्ता में भी जाने से रोकता है, वो शर्मनाक बात है। और जो जहाँ तक ये हमारे अनिल महतो जिनका डेथ हो गया वहाँ आंदोलन में, तो बहुत ही शर्मनाक की बात है। सीआईएसएफ के लिए, प्रेम महतो के सीआईएसएफ के लिए भी, और कंपनी प्रबंधन जिन्होंने जो आदेश दिया उसके बाद जो लाठीचार्ज, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस पर हम तो जाने जाँच भी होना चाहिए, और जाँच होने के बाद जो प्रबंधन है उनको वहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। हमारे जमीन पे वहाँ कंपनी बसती है, वहाँ के लोग विस्थापित होते हैं, नौकरी कौन कर रहा है? बाहर वाले लोग कर रहे हैं। और चंद लोग देखिए आज वहाँ एक हमारे झारखंडी विधायक का विरोध करते हैं, बाकी हमारे अन्य विधायक भी देखिए चुप रहते हैं। लेकिन झारखंड जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी इस पर आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन में क्या होगा कि सभी बाहरी विधायक ही यहाँ राज करेंगे झारखंड में। ठीक, देखिए सबसे पहले तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। इतना बड़ा घटना घटा, लेकिन सबको ही देखा कि राजनीति रोटी सेकने में लग गया। उस मामले को धीरे धीरे देखिए वो दबाते चले गए। क्या कारण है कि लोग को आज हम लोग को कैंडल मार्च के द्वारा वो प्रेम महतो को, हत्यारे को हम लोग फांसी देने की मांग उठ रही है? क्योंकि धीरे धीरे लोग देख रहे हैं कि जिसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था उसके ऊपर नहीं हुआ। आज देखिए आज का जो एफआईआर का जो कॉपी निकला है, उसमें अप्रेंटिस छात्रों के ऊपर एफआईआर का कॉपी निकला है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोग देख रहे हैं कि वास्तव में जो होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है।
तो सरकार को इसमें सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए। आज सरकार इतना बड़ा घटना होने के बाद सरकार चूं तक नहीं रहेगा, सरकार में अपना पक्ष नहीं रखा अभी तक। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वहाँ का जो विधायिका है वो एक सरकार के अंग में है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आज संदेह पैदा हो रहा है कि वास्तव में इतना बड़ा घटना होने के बाद सरकार कुछ अपना जो प्रतिक्रिया होना चाहिए वो अभी तक नहीं दिया है। तो इसीलिए लोगों में आक्रोश है, और हमारे जिला का भी लोगों में आक्रोश था, और हम लोगों ने एक सरकार से मांग की कि वास्तव में जो दोषी है उसके ऊपर कड़े कदम सरकार उठाए, क्योंकि अन्यथा सरकार के ऊपर जो विश्वास था वो लोगों में धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। आज लोगों में जहाँ आपने आदित्यपुर में देखा कि कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोगों ने मांग की कि वास्तविक जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अभी तक ठोस ऐसा सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं देखा जा रहा है, इसलिए लोगों में आक्रोश है।